1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक एक वीडियो रेगुलर अपडेट कर रही हूँ। इस चैनल पर आपको मिल रही है एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस की डिटेल्ड वीडियो क्वेश्चन वाइज। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम निधि श्रीवास्तव है। मैं 12-13 साल से ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चला रही हूँ। आप जैसे हजारों बच्चों को मेंटरशिप कर चुकी हूँ और अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने एक्सपीरियंस को आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये तो हो गई मेरी बात। अब बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। चलो शुरू करते हैं। कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। चलो यहाँ पर मैं एक एक पार्ट आपको डिटेल में करवा रही हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 1 की। देखो बच्चे, जब आपको फर्स्ट पार्ट डिटेल में समझ में आ जाएगा तो दूसरा हो सकता है मुझे एक्सप्लेन ही ना करना पड़े। डोंट वरी, कराऊंगी तीनों, बट मेक श्योर कि एक पार्ट समझने के बाद दो आप खुद से ट्राई करो। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है 12 into 15 अरे 21। ठीक है, 12, 15 और 21 इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इंट्रोडक्शन क्लास ऑलरेडी हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और चैनल पर भी गिवन है, जाकर वॉच कर लेना बच्चों। चलो बात करते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 12, अगर मैं 12 को ओरली कर दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होनी चाहिए। 2 2 जा 4 3 जा 12। एक्चुअली ये छोटे छोटे नंबर्स हैं तो मेरा वहां पे प्राइम फैक्टर निकालने का मेरा था कि आप कर लोगे। 15 सबसे छोटा कौन सा नंबर आएगा? बिल्कुल 3 3 5 जा 15। देन बात करते हैं 21 3 into 7। ये तो हो गया जी इसका प्राइम फैक्टर। अब बात कर लेते हैं कि क्या है इसका एलसीएम और एचसीएफ। अच्छा, सबसे पहले एचसीएफ, सबसे पहले बात करेंगे हम एचसीएफ की। ध्यान से देखना, जब हम बात कर रहे हैं एचसीएफ की, एचसीएफ में हम हमेशा वो नंबर्स लेते हैं जिनकी पावर सबसे कम हो और जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन कौन है? आपका 3। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। इसके अलावा और कुछ दिख रहा है जो सब में कॉमन है? नहीं। तो जब कुछ कॉमन नहीं तो वो एचसीएफ भी नहीं। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम चेक करो एलसीएम। एलसीएम जो होता है, जो आपका कॉमन नंबर है उसे आप एक बार लिखते हैं और जो आपके बचे हुए नंबर्स हैं, कौन कौन सा बचा हुआ नंबर है? 2 into 2 2 into 2 अगेन 5 into 7 5 into 7। सबको मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 67 जा 420। तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 420। पहला पोर्शन समझ में आया? समझ में आया हो तो आगे देखते हैं पार्ट नंबर 2। सेकेंड पोर्शन क्या कहता है? 17 23 एंड 29। इन तीनों का आपको निकालना है एचसीएफ। देखो बेटा, ध्यान से चेक करो। 17 कौन है? 23 कौन है? 29 कौन है? प्राइम नंबर्स जानते हो? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो जो या तो खुद से कटते हैं या तो 1 से कटते हैं। इसका अगर आप फैक्टराइजेशन भी करोगे तो इसकी फैक्टराइजेशन आएगी 17, इसकी आएगी 23 और इसकी आएगी 29। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि ऑल आर प्राइम नंबर्स। ये सभी कौन है? ये सभी एक प्राइम नंबर्स हैं। और जब आप किसी प्राइम नंबर्स के एचसीएफ को निकालते हैं तो आपको वहां कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, लेकिन हम किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीनों में हमें कॉमन कौन मिला? 1। इसलिए इनका एचसीएफ जो आता है वो क्या होता है? 1। आई गेस समझ में आया? ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसके एलसीएम की। एलसीएम
जब आपका HCF 1 है तो 1 से तो कोई बात ही नहीं, यानी अब आपको नंबर्स को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 17 इंटू 23 इंटू 29। जब आप इसको रफ में मल्टीप्लाई करेंगे, रफ में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर मिलेगा 11339, यानी ये हो गया आपका क्या, LCM। तो ये आपके सेकेंड पोर्शन का डिटेल, ठीक है। चलिए पार्ट नंबर 3 की थर्ड पोर्शन क्या कहता है, 8, 9 एंड 25, ठीक है। चलो 8 का प्राइम फैक्टर करो, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 9 का करो 3 3 ज़ा 9, 25 का करो 5 5 ज़ा 25। ये है तो कॉम्पोजिट नंबर्स, आराम से फैक्टर्स इनके मिल रहे हैं, बट ये सभी नंबर्स क्या कहे जाते हैं, को प्राइम नंबर्स। क्यों कहे जाते हैं को प्राइम नंबर्स, क्योंकि देखो यहां पर आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, और जब आपको फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स में से कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो उस केस में उनका HCF यस ऑफ कोर्स क्या आएगा, 1 हो गया आपका इसका HCF। अब बात कर लेते हैं इनके LCM की। तो जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो LCM कैसे निकालोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं यहां सीधे सीधे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 8 इंटू 9 इंटू 25। आपका मल्टीप्लीकेशन करने पर आएगा 1800, ठीक है। LCM कितना आ गया, 1800। 1800 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हुआ। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे इंस्टा में DM करके, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मेरे अगल बगल के एरिया से हैं तो एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आकर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, आपको पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। प्लीज आप चैनल को सपोर्ट करें, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं ऐसी अच्छी वीडियोस रेगुलर आपके लिए लेती आऊं, रेगुलर अपलोड करते रहूं। स्टूडेंट्स, आपका एक सपोर्ट, आपको मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि अगर आपका एक सब्सक्रिप्शन होगा तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। यानी कि बच्चों का सपोर्ट टीचर को का मनोबल बढ़ा देता है और उनको कुछ और बेहतरीन और भी ब्यूटीफुल सा करने के लिए प्रेरित करता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री कृष्णा, राम राम, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।